तो भाई दोस्तों अभी कल तो ये मसला बड़ा गर्म चल रहा था। मैंने कहा भाई मसला थोड़ा ठंडा हो ये लड़ना आता है। गलती से मानने वाली बात तो बिल्कुल ही चुनिए वो झूठ है। अगर गलती से हुआ है तो ज़ाहिर से इस बात का मानना कि एक्सीडेंटली ये एक मिसाइल लॉन्च हुआ है। इंडिया की जानिब से जो मिज़ाइल आया, ब्राह्मोस मिज़ाइल है, उनका मेड इन इंडिया मिज़ाइल था। ठीक है, क्या इंडिया का जो मेड इन इंडिया ब्राह्मोस मिज़ाइल है वो इतने एडवांस टेक्नोलॉजी का हो गया है आज की डेट में कि हमारा रडार उसे 24 आवर्स तक डिटेक्ट ही नहीं कर पाया कि आया कि मामला हुआ क्या था? अच्छा, मुझे लगता है कि अगर हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाए ना, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अगर हम किसी कंट्री को टारगेट करते हैं तो क्या उसको ये चीज़ पता चलेगी, क्या नहीं पता चलेगी। और वैसे भी जब बहुत अरसे तक कोई खामोशी इख्तियार करता है ना, विच मीन्स कि वहाँ पे कुछ ना कुछ पक तो ज़रूर रहा है। ठीक है, ये हमें भी समझने की ज़रूरत है और मेरा ख्याल है कि भारत को भी बात बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई खामोश है तो कभी भी उसकी खामोशी को कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। ठीक है, अगर वो अपने आप में डेवलप कर रहे हैं, अपनी चीज़ें एडवांस कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि बाकी दुनिया भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रही है। जस्ट बिकॉज हम किसी पे ट्राई नहीं कर रहे या किसी को जवाब नहीं दे रहे, डज़ नॉट मीन कि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं हैं। ठीक है, प्रिपेयर्ड तो हम भी हैं। ठीक है, लेकिन हम उस तरह अगर हम किसी को जता नहीं रहे ना कि भाई हमें पता है आप क्या कर रहे हैं और हम भी कुछ कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल इंडिया को इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान भी देना चाहिए। और जहाँ तक बात है उनकी एडवांसमेंट की, तो मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान को भी इसके ऊपर काम करना चाहिए कि अगर आपका दुश्मन इतना स्मार्ट हो सकता है तो आप किस हद तक स्मार्ट हो सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। ये लड़ना आता है। गलती से मानने वाली बात तो बिल्कुल ही चुनिए वो झूठ है। अगर गलती से हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है एक मिसाइल है। ये ऐसे तो नहीं होता कि एक बटन जो नहीं दब गया और सब वो उड़ गया। उसके लिए पहले एक प्लानिंग होती है, एक प्रोग्राम सेट किया जाता है, फिर उसका डायरेक्शन जो नहीं वो पाकिस्तान की ही तरफ क्यों हुआ। ठीक है, गलती से किसी और साइड भी तो जा सकता था। हमेशा उनका हमला हमारी तरफ होता है। अब बाद में वो क्या करते हैं कि जब वो हमला कर देते हैं, वो देखते हैं कि आगे से मतलब कोई इतना रिस्पांस नहीं आया या फिर पाकिस्तानी जो नहीं डरे या कुछ जिस वो नीयत से हमला करते हैं वो हमला नहीं होता, यानी कि जिस नुकसान की नीयत से वो करते हैं वो नुकसान नहीं होता। तो डेफिनेटली अगर नुकसान नहीं होगा तो वो यही समझेंगे कि यानी कि जो इंडियन आर्मी है उनके जो गैजेट्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो वो अपने आप को कवर करने के लिए वो फिर कह देते हैं कि ये मिस्टेकली हो गया है, ठीक है, हमारा प्रोग्राम जो गलत हो। तो भाई दोस्तों अभी कल तो ये मसला बड़ा गर्म चल रहा था। मैंने कहा भाई मसला थोड़ा ठंडा होने दो, मुझे थोड़ी आगे पीछे की बातें सुनने दो कि दरअसल हुआ क्या है भाई। मिसाइल दाग दिया भाई। अबे भाई मिसाइल दाग दिया भाई। असल में मसला क्या था, सब लोग बोल रहे हैं कि भाई बाय मिस्टेक मिसाइल जो है वो दाग दिया है भाई अफगानिस्तान के ऊपर। मसला ये है कि भाई वो बंदा जो मिसाइल के पास खड़ा हुआ था ना, वो ताजी ताजी, क्योंकि कल द कश्मीर फाइल मूवी भी रिलीज हुई थी, तो वो भाई ताजी ताजी द कश्मीर फाइल मूवी देख के आया था, तो भाई उसने दाग दिया मिसाइल। मुझे अफगानिस्तान के एक दो बंदे मिले तो कहते हैं भाई ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। अरे मैंने कहा भाई किस बात का शुक्र, मिसाइल दागा है, कोई पिचकारी तोड़ी मारी है? तो कहते हैं अरे भाई मिसाइल तो खैर है, हमें लगा कि हमारे ऊपर हमला हो गया इंडिया से। मिसाइल कोई बात नहीं भाई, एक मिसाइल। से इस बात का मानना कि एक्सीडेंटली ये एक मिसाइल लॉन्च हुआ है, ज़ाहिर बात है ये एक अच्छा शगुन है। मैंने भी अपने ट्विटर हैंडल पे इस पे ऊपर बात की थी कल जब ये भारत की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई थी, और हमने कहा कि ये एक अच्छा शगुन है इन अ सेंस, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा, उन्होंने कहा जी कि मार्च 9 2022 को एक कोर्स ऑफ रूटीन मेंटेनेंस में एक टेक्निकल मल फंक्शन हो गया दैट लेड टू एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ ए मिसाइल। ये स्टेटमेंट ही, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कह रहे हैं उन्होंने सीरियसली इसको व्यू किया और हाईएस्ट लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर कर दी है। दिस इज व्हाट द इंडियन गवर्नमेंट सेड। और ये भी कहा गया है कि ये जी मिसाइल जो था लैंडेड इन पाकिस्तान, while the incident is deeply regrettable, or it is also a matter of relief that there has not been more loss, no loss of life due to
एक्सीडेंट। सो एक तो ये चीज़ भारत की तरफ से रिकॉग्नाइज़ करना, मैं समझता हूँ दिस इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव इन अ वे, कि एट लीस्ट उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया मालफंक्शन हुआ। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की तरफ से मैंने क्वेश्चंस उठाए थे कि पाकिस्तान ने उस ऑब्जेक्ट तमाम हम तो अपने ऊपर भी हंसना बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। लोग कह रहे थे कि वो दरअसल जो उन्होंने पीएम साहब ने ये वाली बात की थी तो टेस्ट करने के लिए हुआ है कि चलें देखते हैं कि उन्होंने जो बात की है उस पर पूरा उतरते हैं नहीं उतरते। जाहिर है उन्होंने किसी मिलिट्री टारगेट को हदफ नहीं किया, लेकिन ये दिखा दिया कि ये एबिलिटी है हमारे पास। मुश्किल क्यों है ये चीज़ कि ये हमें ये नहीं पता होता कि ये मिसाइल एक नॉर्मल वॉरहेड के साथ है या न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ है। अगर ये ब्रह्मोस था या इस किस्म के उस कैटेगरी का एक मिसाइल था